हम लोगों ने मैथ्स की जो क्लास थी उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक देखे हैं, समझे हैं, कोशिश करिए समझने की, रिवीजन फास्ट रिवीजन करने की कोशिश भी करिए। आज हम 2.2 वाली जो प्रश्नावली है आपकी उसके बारे में और जानकारी लेंगे कुछ। फॉर एग्जांपल अपने पास में एक क्वेश्चन था, कल हम बात करते करते रुक गए थे। ये वाला सवाल था 4s का स्क्वायर, ये s है ना, 50 नहीं 45 नहीं, 4s का स्क्वायर माइनस 4s और माइनस इसमें प्लस का 1 दिया है, प्लस का 1 दिया। ये हमारे पास में सवाल कर सकते हैं इसको, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बोलो? 4 का गुणा 1 से करते हो तो क्या आता है बोलो? 4 ही आएंगे। 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए? 4 आ जाए। पहले हम देख लेते हैं जो हमको लिखना है वो लिख लेते हैं। 4 लिख देते हैं, s है तो s लिख देते हैं, स्क्वायर तो स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, और प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, 1 है तो 1 लिख देते हैं। खाली बीच में कौन बचा? 4s बचा। बीच में कौन बचा? 4s। दूसरा मार्कर का उपयोग करके लिखूंगा ताकि समझ में भी आ जाएगा। मुझे आगे वाले 4 का गुणा 1 से करने पर कितना आता है? 4 आता है। जोड़ने या घटाने पर कितने आ जाने? 4 आने चाहिए। तो मेरे पास ऑलरेडी आगे कितना है? माइनस का है, तो माइनस का 2 का गुणा अगर मैं माइनस के 2 से कर दूं तो माइनस का 4 आता है। ठीक है समझा? लेट वापस देखो, ये सवाल दे रखा था, मैंने इस 4 का गुणा इस से किया, ये s है, ये क्या है बेटा? s। 4 का गुणा 1 से क्या आता है? 4 आता है। 4 के ऐसे टुकड़े करने, जोड़ने घटाने को बीच वाले से यानी कि 4 आ जाए। तो मैंने -2 का गुणा -2 से किया। -2 का क्यों किया? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी माइनस था। मैंने -2s का गुणा मैंने -2s से कर लिया, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा प्लस का। तो मेरे पास प्लस का 4 आ गया, माइनस माइनस में से प्लस होता है। अब मेरे पास तो देखो माइनस का 4 लाना है तो माइनस माइनस प्लस तो होते हैं, लिखने में तो प्लस नहीं लिखेंगे ना भाई। माइनस का 2 और माइनस का 2, माइनस का 4 तो हुआ, आगे s है तो अपन s लगा देंगे। इन दोनों को अपन ने क्या कर दिया? बीच में से कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा और दोनों में से s निकल जाएगा। बीच में क्या बच गया? 2 का भाग 4 में कितनी बार? 2 बार जाएगा, और s में कितनी बार? 1 s आ जाएगा, माइनस और 1 बच जाएगा, क्योंकि 2s पूरा का पूरा बाहर आ गया। माइनस इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है, तो 2s प्लस माइनस, देखो ये माइनस था और ये प्लस था तो क्या हो जाएगा? -1। इसकी शकल और इसकी शकल सेम मिल रही है क्या? मिल रही है साफ, है ना? बस प्लस माइनस का ध्यान रखोगे काम हो जाएगा। इसकी और इसको साथ में लिख देना है, जो बच जाते हैं उनको साथ में लिख देते हैं, हम जानते हैं, है ना? ये ऐसे ध्यान रखना, मैं वापस कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। और ये अब मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन बिठाना है, या इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 2s - 1 इज इक्वल टू क्या कर दूंगा? 0। 1 को इधर कूदा दूंगा तो 2s इज इक्वल टू +1 और s इज इक्वल टू 1/2। मेरी बात समझ में आई? इसको भी करके देखेंगे, 2s इज इक्वल टू +1 हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस का था, किसका हो जाएगा? +1। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मुझे बताओ? 1/2। दोनों में सेम क्वेश्चन आ सकता है, दोनों अलग भी उतार लीजिए फटाक से, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, फटाफट उतारेंगे, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण पॉइंट जिसका नाम है भागफल। अगर ये सवाल भागफल में आ गया तो कैसे करेंगे? तो जिंदगी बितानी बनी हो। ठीक है, कंप्लीट है, बातें नहीं करनी है, सवाल करना। मेरे पास में एक सवाल और है, उसको भी मैं करा ही देता हूं। आप लोग घर जाकर के वापस देख सकते हो वीडियो, ये आपके पास में एक ऑप्शन अवेलेबल है, आराम से आप जाकर के वापस यूट्यूब खोल के वापस चेक कर सकते हो। और अगर 2 बार देख गया उस चीज को तो याद हो जाती है, पर इतना कौन करे मार साहब, पहले टेंशन में चल रही है जिंदगी ना, आप और टेंशन दे रहे हो। आज 1 तारीख होगी ना, 8 तारीख तो क्या है? परीक्षा, है ना? परीक्षा की जरूरत नहीं हमको, हमको कार की जरूरत है भाई। किसमें जाएंगे हम? रिक्शा। चलिए, एक क्वेश्चन आता है हमारे पास में, और भी महत्वपूर्ण प्रश्न। 2 मेथड है, उसके दोनों करने के तरीके बताऊंगा। ये 2.2 वाली प्रश्नावली चल रही है, 1 पॉइंट वाली प्रश्नावली मैंने पूरी करा दी आपको, 2.2 चल रही।
अगर आप ऐसे क्वेश्चन उठा लेते हैं तो आई थिंक अर्धवार्षिक में भी अच्छा गेन कर पाएंगे। मिटा दूं? मिटा दूं? नहीं मिटाओ? ओके, एक सवाल यहाँ दिखा रहा हूँ और मैं मिटा दूं? चलिए लिखूंगा मैं यही ताकि तुम्हारा दिक्कत नहीं। किताब के अंदर एक सवाल दे रखा है 2x² + 3x + 1, है ना, और इसने कहा कि आगे दे रखा है x + 2 और यहाँ पर दे रखा है कॉमा, यानी कि हमारे पास में px और py दो चीजें हैं। अगर मुझे ये जो चीज है, ये जो वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करनी है। अगर वो देता है कि भागफल विधि द्वारा, भागफल विधि द्वारा, तो मुझे भाग देना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। और वो डायरेक्ट कहता है कि मान विधि द्वारा या मान रखना है, तो मान से तो अपन डायरेक्ट निकाल पाएंगे। ठीक है, बड़ा ही आसान है। सबसे पहले देखो x + 2 है, इधर देखो एक बार, x + 2, थोड़ा इसको कन्वर्ट करो तो x = -2 हो जाएगा। तो कैसा हो गया? -2 + 2 था, -2 कैसे हुआ? सीधा सा हुआ, x + 2 था, x + 2 था, इसको मैंने इधर जंप कराया, बराबर के इधर जंप कराया, तो किसमें चला जाएगा वो? 0 के इधर चला जाएगा, तो किसमें चला जाएगा वो? माइनस में जाएगा। जब भी कोई चीज बराबर की होगी, मैंने पहले बताया, मान लो पड़ोस के अंदर कोई लड़का रह रहा है, जब वो दोनों लड़के लड़की बड़े हो गए और आपस में शादी हो गई, वो लड़की पहले बहू नहीं थी, लड़का पहले दामाद नहीं था, शादी कराने के बाद जब वो इधर आएगा पहली बार तो कहेंगे दामाद है। मान चेंज हुआ नहीं हुआ? पहले वो रोहन था तो रोहन ही था, पहले रोहन था तो रोहन, लेकिन बाद में मान चेंज हो गया उसका। तो अब इधर जैसे ही वो इधर कूदा, क्या हो गया? अरे दामाद नहीं हुआ, -2 हुआ यार, क्या कर रहे हो? -2 क्या हो गया? x बराबर। अब जहां जहां पर x नजर आ रहा है, ये तो वैल्यू है, इसका कोई लेना देना नहीं। जहां जहां पर x नजर आ रहा है वहां पर क्या लिखूंगा? -2। देखो 2 तो था ही मेरे से, 2 बट स्क्वायर। अब मैं तुमने कहा सर -2, मेरे को माइनस ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। तुमने कहा सर 3, मैंने कहा ठीक है, -2 सर, ओके, ये प्लस। जहां जहां पर x था वहां वहां पर उषा मैंने -2 लिखा। आई गेटिंग 2 -2 गुणा -2, मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ये 6ठी क्लास का सवाल है, और मजबूरी है, कोरोना ने सब कुछ तबाह कर दिया। देखो ये प्लस और ये क्या हो जाएगा? माइनस, तो मैं इसको डायरेक्ट ही लिख पाऊंगा, बाहर प्लस है, अंदर कौन है? माइनस। प्लस का गुणा माइनस से करोगे, तुम कहोगे सर माइनस का 6, 3 का पहाड़ 2 बार बोलोगे, अच्छा सर प्लस का 1 आता है, तो इसको भी सोल्व कर लो। इसको कहां छोड़ा है? 2 का गुणा 2 से करो, कितना आता है? 4, 4 का गुणा 2 से करो, कितना आता है? 8 आता है। प्लस का आएगा, माइनस का आएगा? प्लस का आएगा ना, ये तो ठीक है। -6 और 1 का, इन दोनों को देखो कुछ संबंध है क्या? इसके 8 और 1 के बीच में कोई रिलेशन है क्या? दोनों प्लस के हैं, कितने आ गए? 9 -6, 9 में से 3 6 निकाल तो कितने बचे? तो आंसर कितना है बोलो? इतना सा ही करना है, ये यहाँ पर बोर्ड पे इतना सा ही लगता है, और बोर्ड में इतना सा, बोर्ड पर इतना सा ही लगता है और बोर्ड में इतना सा लगता है। दोनों बोर्ड ही, ये व्हाइट बोर्ड है, एग्जाम बोर्ड है। अरे नहीं मिटाऊंगा, वाह टेंशन मत, ठीक है, इसको मिटा दूं, यहाँ पर तो मिटा दूं, इधर तो दुनिया आएगी। ठीक है, डन है। कल शाम को आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले प्रश्नावली का मैंने टेस्ट रखा है, बिना बोले आप टेस्ट दे देंगे। आज जो भी तैयारी करनी, आज नहीं आना है, और शाम को नहीं आना, आज शाम को नहीं, कल पहले मिलेंगे, इसलिए कल मॉडल पेपर टेस्ट में से ही मैं दे दूंगा क्वेश्चन उठा करके, और ये प्रश्नावली 13 निकालेंगे, ठीक है। आज शाम को नहीं आएगी सर, वो तो देखो बेटा, उसमें से क्वेश्चन पैटर्न देखने के लिए अच्छा है पुराना पेपर देखना, लेकिन वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से चलना जरूरी है। आपको एक टेक्स्ट बुक भी लेनी चाहिए, उस पर पढ़ाई करनी चाहिए। मैं बताऊंगा क्या करना चाहिए, पूरा डिटेल में समझाऊंगा एक पॉइंट। अब इसी को अगर वो बोलते हैं भागफल विधि द्वारा, कौन सी फल विधि द्वारा? भागफल विधि द्वारा। अब भाग है तो फल भी मिलेगा, है ना।
जितना भागोगे उतना फल मिलेगा, कम भागोगे तो कम फल मिलेगा। हाँ 2x² प्लस 3x प्लस 1। पहली बात ये देखनी है भागफल विधि में अपने पास में है क्या x प्लस 2। दूसरी बात अपने को ये देखनी है, बड़े ध्यान से देखना। अब कहानी आगे, ऐसा दे दिया और ऐसा दे दिया, ऊपर भागफल लिख दिया, भाग विधि द्वारा करना। इसको एक बार में समझना है, दूसरी बार नहीं समझना। हालांकि ये 9वीं में कर चुके, एक ही बार में समझेंगे। जिसको भी समझना हो एक बार में समझेगा। पहले इधर देख लो, लिखना लिखना सब बंद हो, ठीक है ना? ओके, आगे आगे क्या लिखा हुआ है? 2x। अरे शादी कराते समय देखा है क्या मिलनी होती है? मिलनी मेवाड़ में दो जिम्मेदार पर्सन आगे आते हैं, पगड़ी पहनाते हैं, दोनों आपस में गले गले मिलते हैं। छोरी के पापा और छोरे के पापा दोनों मिलते हैं, दोनों हाथ मिलाते हैं, फिर दोनों गले मिलते हैं, इधर उधर गले मिलने में नारियल देते हैं। मल्लनी होती है, उसको बोलते हैं मल्लनी, है ना? मेवाड़ में बोलते हैं मल्लनी। और रियल में क्या होता है? रियल में एक दूसरे का परिचय हो रहा है, इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं वो लोग, है ना? लड़के का बाप है, ये लड़की का बाप है, उन दोनों को पता है क्योंकि उन्होंने सगे कर रही है, तो बाकी लोगों को पता होना चाहिए दोनों पिताजी हैं, फिर दोनों के भाई आएंगे, है ना? फिर दोनों के काका आएंगे, फिर दोनों के जो भी उस फैमिली के रिलेटेड है वो सब कराएंगे। तो हम नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे। तो देखो ये तो है लंबी चौड़ी फैमिली। लंबी चौड़ी फैमिली मतलब लड़की की फैमिली है। लड़की वाले बस भरा के आ जाएंगे, सारे लेके आ जाएंगे, बाइक लेके आ जाएंगे। अरे कितने का आ जाएंगे? लड़की वाले ज्यादा आएंगे, शादी करने जा रहे हैं वहां पर तो पूरी लड़की, विवाह तो लड़की के घर पे होता है। तो ढंग का विवाह यहाँ है, देखो पूरी फैमिली। ये टेंट वेंट लगा हुआ, टेंट अच्छा है, ये टेंट लगा हुआ। और यहाँ पर देखिए दूल्हे राजा के साथ पूरी दूसरी फैमिली खड़ी है ना। तो पहले एक एक आदमी आके मिलनी करेगा, नहीं करेगा? क्यों थोड़ी है कि सब जने एक साथ मिल रहा है। देखिए सबसे पहले ये 2x² आया मिलनी करने के लिए, पहला एक खड़ा था, और इधर से भी ये x है, ये लड़के वाले की इधर से भी x है, दोनों ने एक दूसरे को नारियल दिया। बताओ मुझे ऊपर x कितना है, नीचे x कितना है? मन में काट लिया कि क्या बचा? एक x। आगे कौन बचा? 2x लिख सकता हूँ, जो बच गया उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जिसके बच जाता है, कुछ भी हो जाता है, उसके बाद में थोड़ी वो पापा, जो लड़के के पापा आएंगे, जो वापस उस जाजम पे जाके नहीं बैठते, बैठेंगे दूसरी जाजम पे जाके, उस जाजम पे जाके बैठेंगे, कहेंगे अपना बहुमत कम है भाई, एक दिन और ज्यादा आओ। तो कहाँ आएंगे? ये यहाँ पर बैठ गए और इनको सूचना दी इन्होंने वापस आके। तो देखो कैसे सूचना देते हैं, x + 2 था ये, है ना? इसमें से गए थे, इधर कटा। अब देखो इस 2x के साथ में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे? 2 का तो 2, x² प्लस का प्लस 4x। भाई 2x का जो बच गया, 2x का क्या कर दूंगा? गुणा कर दूंगा। देखो 2x² प्लस का प्लस 4x। मान चेंज। अब आपकी लड़की हमारे घर की बहू है, मान चेंज हो गया, हुआ खटखट। माइनस का 1x लिखूं या खाली x भी लिख दूं? माइनस का तो चलेगा। 4 में से 3 निकाल दो, कितने बचेंगे? ये कौन है? प्लस का है। इन दोनों में से निकालोगे, वैसे भी एक ही बचा, तुम तो ये मान लो। क्या बचा? एक ही बचा। अब मुझे बताओ ये कौन है? लड़की की फैमिली वाला, ये x, लड़की की फैमिली वाला। अच्छा ये कौन है? लड़के की फैमिली वाला, ये लड़के की फैमिली वाला। कट गया, क्या बचा? एक बार गया, 0 नहीं आता, कटता है तो एक आता है, तो -1 है। क्या है? -1 का गुणा किससे करूंगा? पूरे के पूरे से करूंगा। तुमने कहा सर पूरे का पूरे से करो गुणा, कैसे करो? x + 2 का गुणा -1 से कर लो, तो -x और प्लस माइनस का 3 1 2 है, 2 भाई, एक का गुणा 2 से करते 2 तो आता है। -x और माइनस का 2, फिर क्या करना बोलो? प्लस। फिर क्या करना बोलो? प्लस। काट दिया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का कट गया, पर ये नहीं कटेगा। पूछो क्यों? प्लस का और प्लस का, प्लस और प्लस जोड़ो कितना होता है? शकल मिल रही है क्या? एक भाग पर विधि द्वारा कराया है मैंने,
एक मान प्रतिस्थापन विधि या मान रखने की विधि से कराया, दोनों का आंसर समान। उतारना है, नहीं उतारेंगे तो जाएंगे कहाँ? ये डायरेक्ट अपन ने मान रख दिया, x बराबर करके -2 रख दिया, जहां जहां पर x था वहां पर -2 रख दिया। आप प्रतिस्थापन अलग है, वो भी अपने पास में आ रहा है, विलोपन विधि भी आएगी अभी तक ना, वज्र गुणन विधि भी आएगी, कोई बात नहीं, अगर समझ में आ जाता तो तुम मेरे पास आते तो फिर अच्छा होगा ना, समझ में नहीं आया बाकी मेरा काम धंधा बंद। हर चीज देखो, हर व्यक्ति हर चीज में पारंगत नहीं होता। अभी मुझे कहे कि तुम हवाई जहाज चलाओ, मैं हवाई जहाज थोड़ी पारंगत हूँ। हाँ ये बात अलग, मैं सीख सकता हूँ, कुछ सालों की ट्रेनिंग लेकर सीखने के बाद मैं उसमें पारंगत हो जाऊंगा और वो मैं उतनी दक्षता के साथ उड़ा सकता हूँ, पर अभी मैं पारंगत नहीं। मुझे कहो कि तुम पेड़ पे चढ़ो, सब नहीं चढ़ सकता, जिंदगी में नहीं चढ़ाऊंगा भैया। पहले जब वो खेलते थे गेम तब जल छोटे मोटे बाल उसमें पेड़ पे चढ़ाऊं, बाकी मैं इतने हैवी पेड़ में कभी नहीं चढ़ा, छोटे मोटे इतना सा चढ़ाऊंगा, इतना सा। सबसे पहले मैं पकड़ा जाता था, आसान टारगेट था, तबों में घुसा हुआ रहता था और जब बाहर निकलता था छोटा मोटा गेम मेरे को खिलाते और सबसे आसानी से मेरे को पकड़ता है ना। 14 तारीख मकर संक्रांति के दिन था, हाँ जब मैं छोटा तब तुम लोगों ने बहुत मारा मेरे को, ले वो भाई मैं आसान टारगेट था सबका, क्योंकि जनरली खेलना कम होता था। हाँ 9th-10th में आने के बाद मैंने वो बाइटें बहुत मारी है, बात अलग है, सर हो गया कीचड़ में भर गया उसके बाद समझ में आ गया था, नवी 10वीं में समझ में आ गया, पढ़ना जरूरी है तो खेलना भी जरूरी है। चलिए अब आसान है, समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ गया होगा। वापस देख लीजिए, रिपीट टेलीकास्ट दिखा रहा हूँ। मेरे पास में एक पूरी वैल्यू थी, मेरे पास x था, मैंने इसमें से खाली इस वाले 2x को स्क्वायर को मैंने ऊपर लिखा, उसके बाद इधर इधर वाले को पहले को मैंने आगे लिखा, मैंने काटा, जो भी संख्या बची मैंने यहाँ लिख दिया, इस संख्या का पूरे से गुणा किया, इस संख्या का पूरे से गुणा किया, मेरे पास आया, ये मैंने यहीं पर रख दिया, वैल्यू माइनस की कर दी, अगर प्लस होता तो माइनस करेंगे, माइनस का तो प्लस विपरीत कर देंगे, काट दिया, जो कट गया जो बच गया उसमें 4 में से 1 चला गया, माइनस का बच गया, माइनस का लिखने की जरूरत नहीं होती, 4 में से 1 निकालना, 1 लिखने की जरूरत नहीं, x लिखा मैंने, x प्लस का 4 उधर गया, 1 उधर गया, भाग देने की विधि अपन जानती हैं, x प्लस 1 हो गया। अब देखिए माइनस का x था, मैंने x को फिर यहाँ पर लिखा, इसके बाद इस x को भी लिखा, दोनों काटा, कितनी बार काटा, माइनस का 1 टाइम करा, क्योंकि ये माइनस का था तो माइनस का 1 बार लिखा, माइनस 1 का गुणा पूरे से करने बाद दिया है, इसमें से मैंने माइनस का था तो प्लस कर दिया, प्लस का था तो माइनस कर दिया, उल्टा उल्टा कर दिया, काट दिया, जो कटता है तो नहीं कटता उसको जोड़ के लिख दिया, खेल खत्म। यहाँ पर अगर प्लस होता तो यहाँ माइनस होता, हम माइनस यहाँ प्लस होता तो हम माइनस करते, और माइनस का 2 और प्लस का 1 मिल जाता तो माइनस का 1 आता, पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि ऐसा है नहीं। और जिस जगह ब्रैकेट आता वो माइनस होगा फिर प्लस होगा सर। हाँ ब्रैकेट में जैसे मैंने यहाँ पर बताया वैसा हो जाएगा। हाँ सर ये भी कर सकते, ये भी कर सकते। भाग अगर लिखा हुआ है तो भाग ही करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हो देगा आपको कि भाग दीजिए, क्या दीजिए, भाग दीजिए, तो फिर आपको दीजिए पर आप नोट कर लेते हैं तो उससे अपने को और ज्यादा अच्छा महसूस होगा ना। ये कह रहे हैं भाई भगवान अपने को कि 2.3 का एक सवाल दिया इन्होंने कि px = x की घात 3 और 3x² प्लस 5x प्लस माइनस 3 है ना, और बोले कि gx = x² - 2। ठीक है, करना क्या है उषा जी, चाहते क्या हो? देखो x की घात 3 - 3x² प्लस 5x - 3 x² - 2। ठीक है, अब चाहते क्या हो देख लो, ये इसको मिटा दे, कैसे चाहते हो अभी निकाल से आंसर देखो, इसको तो मिटा दिया, खेल खत्म हो जाएगा अपना। लाओ लड़की वाली फैमिली से इधर लाओ, लड़की वाली फैमिली से इधर लाओ, पर ध्यान रखना इस बार थोड़ा कुछ अलग भी हो सकता है, कोई इधर उधर बैठ जाएगा। कितना बचा खाली x, 1x कहाँ लिखेंगे, x ही तो लिखेंगे,
अगर 2x हो तो हाँ, एक से खाली एक से दूसरे बार बार करने की जरूरत नहीं। एक आदमी आया जो करेंगे। एक आदमी कोई भी एक ही तो आता है आदमी, है ना। 5 आदमी आए तो कहेंगे 5 आदमी आए, 2 आदमी गए 2 आदमी आए। कितने आए? जो आदमी आया है, आदमी तो एक ही हुआ, है ना। चाय बनाने किसी के कितने आदमी आए, है ना। आदमी आया, एक ही आदमी बेचारा। चलिए ये एक्स मैंने लिख दिया, समझ तो गए होंगे आप। ये एक्स इससे क्या करेगा? पूरे से गुणा करेगा। x की घात 2 माइनस 2 और x से पूरा गुणा करा लो, x की घात 3 और माइनस का 2x बच गया। देखो बेटा x की घात 3 माइनस का 2x बच गया। अब मैं इसके नीचे लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि x का स्क्वायर है, ये क्या है? x स्क्वायर 2x हटे, अरे x है खाली, 2x है खाली, 2x। तो इसके x स्क्वायर है, इसमें x स्क्वायर का है नहीं है, तो ये इसकी बिरादरी का नहीं है। जब बिरादरी का नहीं है तो जिसकी बिरादरी जहां वहां बिठाना पड़ता है। अरे गेटिंग बिरादरी लेवल, तुम्हें मैं 9वीं कक्षा में बिठा दूं, बैठोगे? पीछे जाना पसंद किसको है? नहीं जाना है? तो जो जहां बैठेगा, देखो x से मिला। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, जहां पर x है वहां पर x के नीचे ही जाएगा। जहां पर 2x है वो सॉरी x स्क्वायर, वहां पर x स्क्वायर नीचे ही जाएगा। जहां पर भी x की घात 3 है वहां पर x की घात 3 के नीचे ही जाएगा। काटते हैं, देखो तो सही, इसको मैंने काट दिया, है ना। तुम पेन का यूज मत करना, काटो तो पेंसिल यूज करना, बाकी फिर तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। एग्जामिनर को ये लग जाएगा कि तुमने उसको काट दिया है। कितना बचा? 7x माइनस का 3। अब तुमने कहा सर ये तो जम तो गया है, तो प्रॉपर नहीं हुआ, काट। माइनस का 3x स्क्वायर यहाँ पर लिखो, माइनस का 3x स्क्वायर यहाँ पर लिखो। आपने कहा सर माइनस का 3x स्क्वायर वहां पर लिख दिया, तो लड़की के वजह से भी कौन आएगा आपके साथ? x स्क्वायर आएगा। x स्क्वायर बचा ना, देखो x स्क्वायर तो जाएगा उधर, काट दिया, क्या बचा? माइनस का 3। कहा 0? नशे में क्या? माइनस का 3 है। चाय नहीं पी सुबह की? पी, सुबह की चाय पी के पिलाऊं? पीली? बाकी शनिवार होता तो चाय भी पीते हैं, पहले हमारा रिवाज हुआ करता था। माइनस का 3 यानी दूंगा, जो ऊपर आता है उसी का मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मैंने मल्टीप्लाई किया, 3 का इससे करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस माइनस बोलो प्लस, और क्या आएगा बोलो? 6। गुणा करना तो आता है ना, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 6 सर यहाँ पर क्यों नहीं लिखा इसके नीचे? बिरादरी नहीं है, बिरादरी नहीं है, बिरादरी में बैठना पड़ता है। काट दिए, 7x बचा, माइनस का 3 का है, माइनस माइनस करेंगे तो 9 होगा नहीं, शेष फल ये बचेगा। अब इससे आगे तो जाएगा नहीं क्योंकि x स्क्वायर है, इधर x के खिलाफ जाने वाला नहीं। तो ये क्या बच गया? शेष फल। शेष फल, शेष नाग नहीं है, शेष फल है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट कर। तो समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। मूर्ति की तरह बैठी हुई है, फिर गाना गाएगी तो बैठी बैठी। वैसे भी सामाजिक और गणित के और विज्ञान के लिए कहा जाता है, हालांकि सभी विषय के लिए कहा जाता है कि गणित बेवफा रात भर पढ़े सुबह सफा। इसको पढ़ना नहीं है, समझना है। आत्मसार जब किसी चीज को आप कर लेते हैं तो उसे भूलते नहीं है। मूवी देखते हैं आप, आत्मसार करते हैं, यूं हीरो ने पंच मारा, बम, वहां जाके गिरा आदमी, एक्शन करके बता दें, क्योंकि आत्मसार कर लिया। इतना ध्यान से देखा था उसको कि पूरा सीन दिख गया। और दूसरी चीज उसमें ऑडियो भी था, वीडियो भी था, दोनों चीज दिखाई दी है। अब यहाँ पर मैं दिखाई देता हूँ, मेरा शुरू से मेरा चेहरा दिखाई देता, बोर्ड दिखाई देता, अक्षर दिखाई देता, याद रखना मुश्किल हो जाता। क्या हुआ? सर ये पेंसिल से क्यों काटना उसको? ये कट करेंगे ना अपन, जैसे मान लो तो अपन पेंसिल से करेंगे, बाकी आप पेंसिल से कट नहीं करते। एग्जाम बोर्ड एग्जाम पेन से कट करते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में मान लो सपोज सोचो कि आपने रफ काम किया है, और रफ काम करने के बाद आपने ऐसा कट कर दिया पेन से, एग्जामिनर आपकी तरफ देखेगा तब भी नहीं।